ममकार भरिते हृदये मदीये माता सदैव कुरु वासमुदार भावे स्वीयाखिलावयव निर्मल सुप्रभाभि शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। सज्जनों, इस धरती पर 1,97,29,49,121 वर्षों से चले आ रहे सनातन धर्म का हर प्रयास, हर चेष्टा, हर प्रकल्प मानवता के और प्रकृति के लौकिक उत्कर्ष तथा पारलौकिक उत्कर्ष एवं ईश्वर की प्राप्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त है। इसीलिए विश्व के किसी भी वर्ग, व्यक्ति या तंत्र के द्वारा इसे विकृत करना या दिशाहीन कर पाना संभव ही नहीं। सनातन धर्म अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद सर्वेश्वर द्वारा प्राणी मात्र के उत्कर्ष और सुमंगल की कामना से मानवता को दिया गया सर्वोत्तम उपहार है, जिसके पालन से भारत विश्व गुरु पद पर आरूढ़ होकर अनादिकाल से विश्व का मार्गदर्शन करते हुए मानवता को दिशा देता रहा, मानवता का संरक्षण और संवर्धन करता चला आ रहा था। लेकिन विधर्मियों और आक्रांताओं के भारत आगमन के फलस्वरूप लोगों ने दूरियां बनानी आरंभ कर दी, जिसके कारण आज भारत स्वयं दिशाहीन है और पतन की ओर अग्रसर है। सनातन धर्म और भारतीयता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सनातन धर्मी हुए कोई भी व्यक्ति सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। इस सनातन धर्म के प्रवर्तक श्रीमन नारायण ही हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। श्रीमन नारायण अर्थात भगवान विष्णु से यह परंपरा आरंभ होती है। जब इसका चरण होने लगता है तो मध्य में आदि शंकर के रूप में भगवान शिव स्वयं अवतरित होते हैं और उनसे चली आ रही गुरु परंपरा, जो जगत गुरु की परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को निभाने वाले लोगों की गुरु परंपरा को वंदन है, प्रणाम है, जो इस सनातन धर्म के स्तंभ को संरक्षित और पोषित कर रहे हैं। आदि शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, अर्थात नाशवान है। इस सृष्टि में जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो भी नाशवान है, वह सत्य नहीं हो सकता। और जगत परिवर्तनशील भी है, नाशवान भी है, इसलिए यह मिथ्या है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, इसलिए वह ही सत्य है। अतः आदि शंकर भगवान ने कहा कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। ये दृश्यमान अंतर हमारी अज्ञानता के कारण है। दृश्यमान जगत क्षणभंगुर है, नश्वर है, अतः मिथ्या है। किंतु यह जो ब्रह्म है, अदृश्य है, इंद्रियातीत है, जो अविनाशी है, वही सत्य है। ये ब्रह्म और जीव दो नहीं अपितु एक ही हैं। यही अद्वैत दर्शन है।
यह जगत उसी ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। एक ही ब्रह्म विभिन्न जीवों के रूप में अभिव्यक्त होता है। जैसे एक ही विद्युत अलग अलग उपकरणों में अलग अलग रूपों में व्यक्त होती है। जैसे पंखे में हवा के रूप में, हीटर में ताप के रूप में, फ्रिज में शीतलता के रूप में, एसी में शीतलता के रूप में अभिव्यक्त होती है। उसी प्रकार से वह एक ब्रह्म ही जीवों के रूप में अभिव्यक्त होता है। आस्तिक जन सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन करते हैं। वैदिक दर्शन के अनुसार इस जगत में कुछ भी अचेतन नहीं है। यह चैतन्यता ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इस अविनाशी के ऊपर ही यह विनाशी शरीर टिका हुआ है। एकता का अनुभव तभी होता है जब जीव जान लेता है कि यह जीवन जो मैं जी रहा हूं वह अपने भरोसे नहीं बल्कि उस अविनाशी के भरोसे ही यह जीवन भी चल रहा है। यह ज्ञान होते ही उसमें नम्रता आ जाती है और वही चैतन्य सबको जीवन दे रहा है। यह जानते ही सभी से गहन प्रेम हो जाता है। नाम रूप की सीमा से बाहर निकलने पर वैश्विक एकता का अनुभव आता है और यही सनातन धर्म का सिद्धांत है। द्वैत का पर्यवसान भय में होता है। जब हम ब्रह्म और जीव को अलग अलग मानते हैं तो उसका पर्यवसान भय में होता है। तो हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। द्वितीयाध्याय भयम भवति। अभय होना है तो अद्वैत का आश्रय लेना होगा। वही दर्शन आदि शंकर भगवान ने दिया। श्रुति कहती है जो मन व बुद्धि के दान को करने में असमर्थ हों वे जगत के प्राणी मात्र को अपनी क्रियाओं से अभय का दान दें। मेरे शरीर की क्रियाओं से मैं कभी किसी को भय देने का प्रयास नहीं करूंगा। यह संकल्प लें, क्योंकि सब में एक वही ब्रह्म व्यक्त हो रहा है जिसे चार वेद अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं, जिसका स्वरूप अभय है। ज्ञान होने पर जनक के प्रति याज्ञवल्क्य महर्षि ने यही कहा, अभयम वै जनक प्राप्तोषि। हे जनक, तू अभय अवस्था को प्राप्त कर गया, क्योंकि द्वितीयाध्याय भयम भवति अपने से दूसरा भय का कारण जरूर बनेगा। अभय पद अद्वैत है। जब हम दूसरे प्राणियों को अभय देते हैं तो वस्तुतः उस काल में हम ब्रह्म के साथ अपने एकत्व का ही चिंतन करते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा नैष्कर्म्याचरेत्, अर्थात दूसरों को अभय देते ही उनके साथ तुम्हारा व्यवहार नैष्कर्म्य हो जाता है। और यह अद्वैत दर्शन भय से मुक्त होने का भगवान शिव के अवतार आदिशंकर भगवान द्वारा बताया गया अनुभव सिद्ध उपाय है। इसका आश्रय लेकर अभय पद प्राप्त करें। नारायण।